हर भारतवासी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देश हित और जनहित को सामने रखते हुए एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बात करते हैं, अमेरिका ने 18% टैरिफ किया, उससे जश्न का माहौल है, सरकार जश्न मना रही है। उससे पहले सरकार ने मदर ऑफ ऑल डील्स कर लिया है। यूरोपीय महादेश के तमाम देशों के साथ, यूरोपीय संघ के साथ तो समझौता हुआ है। इस जश्न के बीच में देश का एक सेक्टर है जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। कहते हैं देश के 60% लोग किसानी पर आधारित हैं और किसान नेताओं के बीच में मातम छाया हुआ है। सरकार जश्न मना रही है और वही किसान नेता आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। तो हम आज इस तथ्य पे बात करेंगे कि मदर ऑफ ऑल डील्स, अमेरिका के टैरिफ घटाने के बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एक निराशा या एक आशंका क्यों भरी पड़ी। आइए देखते हैं सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ हुआ है। लंबे इंतजार के बाद, सब्र का तल्ख इम्तहान देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन पिघलता है और अचानक से टैरिफ घटाकर 18% कर देता है। उससे पहले यूरोपियन यूनियन मदर ऑफ ऑल डील्स करता है और फिर भी भारत का किसान आंदोलन की चेतावनी देता है। सवाल है कि क्या ये सब आपस में गुथा हुआ है, कोई गुत्थी है? अगर ये गुत्थी है, उसकी पहेली है, तो आपके लिए सरल शब्दों में इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। यह कोई नारा नहीं है, ये ट्रेड, टैरिफ और ट्रैक्टर की कहानी है। 50% की दंडात्मक टैरिफ, 18%। सच क्या है? सरकार कहती है यह भारत की कूटनीतिक जीत है। सब्र का फल मीठा होता है, तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक जो जलालत झेली है, सब्र किया है, उसका जवाब आया है। अमेरिका ने दोस्ताना रुख अपनाया है, मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया है भारत को एक हिसाब से। लेकिन असल तस्वीर देखिए, सच का सामना कीजिए। टैरिफ पर नरमी इंडस्ट्री और फार्मा में, मगर कृषि पर, खेती पर अमेरिकी दबाव जस का तस। यह कैसा दोस्ताना रिश्ता है? अमेरिका दोस्ती में ताली बजाता है लेकिन खेती में शर्तें लगाता है। अमेरिका चाहता है भारत का एग्री मार्केट खुले, भारत सब्सिडी कम करे, स्टोरेज और एमएसपी पर ढील दे। यहीं से कहानी बिगड़ती है। आइए यहीं पर नज़र फेरते हैं। इस बार रिपब्लिक डे के मौके पर यूरोपीय महादेश के साथ, उसके तमाम देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हो जाता है। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? इंडिया, ईयू, एफटीए को अचानक मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा गया? कारण साफ है, दुनिया चीन से दूरी बढ़ा रही है। अमेरिका का टैरिफ मोड भारत को ग्लोबल बैलेंसर बनाना है। क्या इस डील में भारत के किसान साझेदार हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, या सिर्फ कीमत चुकाने वाला? खेती पर सीधा असर पड़ने की बात कही जा रही है। काफी डर है। यह सबसे अहम हिस्सा है। यूरोप अपने देशों को भारी सब्सिडी देता है, सस्ती फाइनेंसिंग देता है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देता है। लेकिन भारत में एमएसपी पर संघर्ष जारी है, मौसम की बहार है, कर्ज और बिचौलियों की कुव्यवस्था से जूझता भारतीय किसान है। अब सोचिए कंपटीशन में कहाँ खड़ा है भारत। ईयू का सब्सिडी वाला दूध, अनाज, प्रोसेसिंग फूड अगर भारत आया तो क्या कर पाएंगे ये कुव्यवस्था से जूझते भारतीय किसान? आपको याद होगा टैरिफ को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना अपमान झेलना पड़ा। अमेरिका लगातार कभी 25% टैरिफ लगा दे, कभी और बढ़ा दे, बिल्कुल निराशा का माहौल था। और अचानक से एक मोड़ आया। उस मोड़ पर आकर के अमेरिका ने कहा कि भारत तो अपना यार है,
18% टैरिफ कर दी। दुनिया में सबसे कम टैरिफ, वियतनाम से भी कम टैरिफ भारत के सामानों पर अमेरिका के बाजार में। इसके पीछे कोई राज है? क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत के जीडीपी ग्रोथ का जो अंदाज है वो कह रहे हैं अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा है। इस लिहाज से भारत एक आकर्षक बाजार है। ये आकर्षक बाजार क्यों है? क्या इस पर कभी आपने गंभीरता से सोचा है? ये आकर्षक बाजार इसलिए है कि 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं और 140 करोड़ लोगों के साथ कंजप्शन है यहाँ के एग्री सेक्टर में। किसानों के अंदर एक संदेह घर कर रहा है कि जब एक्सपोर्ट का मार्केट खुलेगा, जब बाहर से सामान बड़ी संख्या में आएंगे, खास करके डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसके लिए अगर रास्ता खुल जाता है तो भारत के डेयरी प्रोडक्ट जो हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। दरअसल मुकाबला किसान बनाम किसान नहीं बल्कि क्रूर सिस्टम बनाम किसान का है। इसे भांपते हुए समझते हुए किसान एक बार फिर से आंदोलन की धमकी दे रहा है, इतिहास दोहराने की बात कर रहा है। 1988 को याद कीजिए, दिल्ली के बोट क्लब पर महेंद्र सिंह टिकैत चले आए थे किसानों को लेकर के। पूरी दिल्ली थम गई, समूची दिल्ली थम गई थी। देश को चलाने वाले लोगों की सांसें थम गई थी। बोट क्लब की उस रैली को सफलतम रैली कहा गया। किसान उस अग्नि परीक्षा में सफल हुए। उसके बाद वक्त आया 2020-21 का। एमएसपी और अनाजों की कीमत के सवाल पर किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर ली। नतीजा क्या हुआ? कृषि कानून वापस लिए गए, भरोसा टूटा। 2024-25 में एमएसपी गारंटी का वादा किया गया, कमेटी बनी, लेकिन देर हो रही है। सब्र टूट रहा है किसानों का। पूरा मामला यूं है कि फैसला पहले कर लिया जा रहा है और फैसला करते वक्त किसानों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, तो फैसले के बाद किसानों की सुध हो रही है। इसलिए किसानों में ज़्यादा गुस्सा है। और ये गुस्सा क्या उसी अंदाज में निकलेगा जैसा 2020-21 में हुआ था, या उससे भी भयानक होगा? इस बार के आंदोलन को खतरनाक बताया जा रहा है, किसानों के आंदोलन को, क्योंकि इस बार मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं है, ग्लोबल ट्रेड का है, WTO के दबाव का है, FTA के साइनिंग का है। किसान जानता है, किसान नेता जानते हैं कि कानून वापस हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल डील नहीं। इसलिए चेतावनी अभी से दी जा रही है, डील करने से पहले किसानों की सुध लो। जिन कमेटियों में एमएसपी की बात कही गई थी, उस कमेटियों के जो प्रावधान थे उसे लागू करो, तब ये डील लागू करने की बात करो, तब ये साइन करो। किसानों के 3 मसलों पर विरोध का मसाला है जिसके आधार पर बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। टैरिफ 18%, ये एक रणनीतिक सौदा है। इस सौदे में किसान कहीं नहीं है, कम से कम भारत का किसान कहीं नहीं है। इसी ढंग से यूरोपीय देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स में इंडस्ट्री फर्स्ट है, किसान नहीं। 60% लोग भारत के किसानी पर आधारित हैं। किसान आंदोलन एक जमीनी सच्चाई है, वो अलार्म है। अगर किसान को भरोसा में नहीं लिया गया तो ये डील्स डेमोक्रेसी के लिए टेस्ट बन जाएंगी। ऐसा अब से ही कहा जा रहा है। देश डील से नहीं, भरोसे से चलता है। अगर किसान नाराज हैं तो समझिए कहीं ना कहीं नीति गलत है। अगर नीति गलत है तो गलत नीति का आधार पर कोई बड़ी डील कैसे कर लेगा कोई देश का बैठा हुआ प्रधान? जो वाहवाही लूट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ा फैसला हो गया चीन के साथ भारत आने वाले 2027 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाहवाही लूट रहे हैं, उनके वित्त मंत्री अपने हिसाब से सारी बातों को पेश कर रहे हैं। अलग मोर्चा थामे हुए हैं पीयूष गोयल, वो कह रहे हैं क्या क्या खूबियां हैं मदर ऑफ ऑल डील्स की। लेकिन इन सब के बीच में सवाल है कि क्या इस डील से पहले किसान नेताओं को भरोसे में लिया गया? अगर नहीं लिया गया है तो डेमोक्रेसी में जो होता है वो होगा, वो झेलना पड़ेगा सरकार को। जिसके लिए आपका वाहवाही मिल रही है उसके लिए अपमान भी झेलना पड़ सकता है। इसका ख्याल किया जाना बहुत जरूरी है। अमेरिका के टैरिफ घटने और यूरोपीय देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील होने के बाद से उद्योग जगत में बिल्कुल जश्न का माहौल है। ठीक इसके विपरीत किसानों में निराशा क्यों है? इस बात को सरकार को गंभीरता से समझना पड़ेगा। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसानों की आबादी ज्यादा बड़ी है। उस आबादी को समझ के ही कोई फैसला लिया जा सकता है, लेकिन फिर नहीं तो वही काम होगा जो किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली झेल चुकी है, सरकारें झेल चुकी है, बदनामी झेल चुकी है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।